हेलो टू माई ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले हम हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो हैं इसके अंतिम कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में वॉच कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनसे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में कौन कौन से इससे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का मतलब क्या होता है? आंदोलन चलाए गए, वो क्यों चलाए गए? ताकि सुधार किया जा सके। समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें चलाई गई। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना जो है की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को। सामाजिक कुरीतियों का अंत। समाज में जितनी भी गलत प्रथाएं थी, सती प्रथा है, विधवा विवाह नहीं होता था, है ना, तो बाल विवाह प्रथा, जो जितने भी समाज में बुरी प्रथाएं थी उनको इनके द्वारा खत्म किया गया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता या पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। इन्होंने जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भी कार्य किया। इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में कानून बनाया गया सती प्रथा प्रतिबंध के लिए। इन्होंने किसकी सहायता ली थी? राजा राम मोहन राय की। ओके। 1809 में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना कौन सी भाषा में की गई? फारसी भाषा में की गई। और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 20 में प्रेसेप्टर्स ऑफ जीसस की रचना की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस। तो ये सब के सब किसके टाइम के हैं? ये हैं राजा राम मोहन के टाइम, और आपने इनकी टाइमिंग भी लर्न करनी है। ओके। ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। इसे जो है दो भाग बन गए, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। क्लियर? ब्रह्म विवाह अधिनियम जो है ये कब हुआ? ये हुआ है 1872 में। क्लियर? और साधारण ब्रह्म समाज की रूपरेखा क्लियर इसमें की गई इसी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट वन आता है हमारे सामने प्रार्थना समाज। ओके। तो प्रार्थना समाज जो है ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग जो थे उन्होंने महादेव गोविंद रानाडे, चंद्रावरकर आदि के साथ मिलकर 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई है? बंबई में। ओके। नेक्स्ट है गोविंद रानाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई गोविंद रानाडे के द्वारा 1884 में। नेक्स्ट इज 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। क्लियर? रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। आरजी भंडारकर, गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल हरि देशमुख आदि प्रार्थना समाज से जुड़े हैं। तो प्रार्थना समाज से जुड़े जो भी व्यक्ति थे उनका नाम ये। क्लियर? तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन आता है आपके सामने आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य में क्या होती है? दया होती है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई ये 1875 में। और ये भी कहाँ की गई? बंबई में ही की गई थी। इनका जन्म कब हुआ? 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर। गुरु स्वामी विरजानंद और पूर्णानंद थे इनके गुरु। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनके विचारों का संकलन जो है इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इनके विचारों का संकलन, इनकी कृति का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी आपने याद रखनी है।
इनके द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिल गया था जिन्हें किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। ओके। स्वामी दयानंद प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। क्लियर? कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना और लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी दयानंद द्वारा किए गए परिवर्तन एवं सुधारों के कारण ही उन्हें भारत की मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो दयानंद को और भी किस नाम से जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। अगला आता है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में हुई थी। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट करते हैं, रामकृष्ण मिशन स्थापना की गई 1896-97 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा जो है ये की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के समीप वराह नगर में। मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का श्रेय जो है उनका योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त को जाता है। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के कोलंबस हॉल में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था और 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1896 में और कहाँ पे की गई? न्यूयॉर्क में। 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी विवेकानंद ने भाग लिया। आयरिश महिला थी मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्य बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो यहाँ पे आपने ये लर्न कैसे लिखना है, वैसे मैंने ट्रिक में बताया है। राम भगवान में क्या था? विवेक था। ठीक है, तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई। और भी बता देती हूँ, वैसे मैंने ट्रिक की और वीडियो भी बनाई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया आर्यों में क्या थी? दया। तो आर्य दया स्वामी दयानंद। ब्राह्मणों को क्या समझा जाता है? राजा। तो राजा राममोहन राय, यहाँ पे राममोहन राय लिखा है तो राजा राममोहन राय। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट वन आते हैं, प्रार्थना जो है वो की जाती है कहाँ से? आत्मा से। तो आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।